वीडियो को बेहतर ढंग से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। शुरुआत से लेकर आखिर तक हर हिस्सा महत्वपूर्ण है और इसमें ऐसी बातें साझा की गई हैं जो लोगों की संस्कृति से जुड़ी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं देवी देवता के क्षेत्र का आदमी हूँ। शमशान की क्रिया हम करते हैं, शमशान में हम पूजन पाठ करते हैं। मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी कहानियां हैं, कई सारे छंद हैं। इस तरह से अपना लोग कई बार पहाड़ों से गिर जाते हैं जी, इस चीज को आप क्या मानते हो? होते हैं वहां पर आत्माएं भटकती हुई हैं, तो वो जो है मृत्यु मांगती है सर। वहां पर प्रेत होते हैं, मशाण होते हैं, परियां होती हैं, चुड़ैल होती हैं। मशाण है अलग हैं, परियां है अलग हैं, चुड़ैल है अलग है, डाकनी शाकनी ये सर ये अलग। सब आपने देखे हुए? हाँ सर, ये अलौकिक शक्तियां हैं सर, इनको हर कोई देख नहीं सकता है। तो इनका वास कहाँ रहता है? कहाँ रहती है? सर अधिकतर जो शक्तियां रहती हैं वो शमशान में रहती हैं। जो व्यक्ति अस्पताल में मरा है उसकी आत्मा अस्पताल में भटकती है। हम जिस तरह बात कर रहे हैं चीजें आपको दिखती हैं, जी सर, इस टाइम यहाँ भी हैं। बिल्कुल सर, हमारे आसपास है। ये ख्याली जी बैठे हैं, जी, आप इनमें ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं सर। तभी मैं देखा कई लोग बकरे की बलि देते हैं। जी, हाँ, कई लोग मंदिर बनवाते हैं। जो आत्माएं होती हैं वो जब यदि हम उनको बलि नहीं देंगे तो वो जिस शरीर पर लगी हुई है उस शरीर को नष्ट कर देंगी, उस व्यक्ति को मार देंगी। जैसे कुछ लोग यहाँ से घर छोड़ के विदेश चले जाते हैं, देश विदेश, तो उन तक भी असर रहता है। तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी बीवी फॉरेनर है। पहाड़ी भाषा में वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है और आप मेरी आत्मा को मुक्ति दो। हमारे उत्तराखंड के कई देवी देवता हैं, गोलू देवता है, नरसिंह देवता है। हाँ, चन 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 ऐसा सर मुझे भी मैं भी नोटिस कर रहा हूँ सर। मैं भी, चन आपने भी करो, नोटिस करिए आपने? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए आज हमने एक माहौल बनाया हुआ है। जिस तरह से हर बार डिमांड आती है ना कि हॉरर वीडियोस, रियल हॉन्टेड वीडियोस लाओ, तो आज मैंने जो यहाँ पे जगरी साहब होते हैं उनको इनवाइट किया है। आपका शुभ नाम जी? नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम उदय भानु है और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में देवी देवताओं के कार्य को करता हूँ, देवी देवताओं का पूजन पाठ करता हूँ। ठीक है, तो जिस तरह हम देखते हैं कि देवभूमि है, हर बार हमारी बात होती है इस मुद्दे पे कि हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे भगवान को पूजा जाता है और भूत प्रेतों को भी पूजा इसमें जाता हाँ पूजा जाता है। जो है है। जी सर, उनकी चर्चा होती रहती है। जो है हाँ समय जी समय सर, मैंने देखा है कई लोग जाकर करवाते हैं। बिल्कुल सर। तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मैं जगरी साहब को बुलाऊंगा, ये क्लियर करूंगा अपनी ऑडियंस को, जो है व्यूअर्स को बताऊंगा कि ये मान्यता है यहाँ की, जो जो चीजें हो रही हैं तो मानते हैं लोग इसको। यस सर। तो आप जो आपका जो कार्य होता है इसमें किस तरह से आप उनको देवी देवता बुलाते हैं, या उनकी कुछ ऐसी कुछ किस्से कहानियां तो सुनाइए मेरी ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मैं आपको जो हमारे साथ वास्तविक घटनाएं हैं हाँ जी, उनको मैं सर आपसे साझा अवश्य करूँगा। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली सर हमारा जो कार्य है, हम उत्तराखंड में उत्तराखंड में इस देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं का कण कण में वास है, कण कण में देवी देवता विद्यमान है और उनके साथ कुछ शक्तियां चलती हैं। जैसे शमशान की शक्तियां हो गई, देवी शक्तियां हो गई, तो अनेक प्रकार की शक्तियां चलती है हमारे उत्तराखंड में। तो हम देवी देवताओं का पूजन पाठ करते हैं और छल छिद्र भूत प्रेत मसान इन चीजों की पूजाएं करते हैं। तो आपको मैं अपनी कहानी साझा करता हूँ जो हमारे साथ वास्तविक घटना है। जी, अ, पहाड़ गए हुए थे हम पूजा करने के लिए, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों एक ही कार्य करते हैं। तो वहां जब हम गए थे तो उस घर में किसी ने तांत्रिक क्रिया करी हुई थी और मारण क्रिया करी हुई थी, भेजी हुई थी कोई चीज कि आप वहां जाओ नुकसान कर दो। तो हमारा संपर्क हुआ, हम पे कॉल आया कि आप लोग यहाँ आओ और देख लो। तो हम वहाँ गए और हमसे पहले वहाँ पर कई लोग गए हुए थे, कई लोग जा चुके थे। तकरीबन 18-20 लोग वहाँ जा चुके हुए थे लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। हम जब वहां पर गए तो हमने ये देखा कि सबसे पहले गाय पर
अटैक करा हुआ। तो गाय पर अटैक कैसे हुआ, गाय खूब कांप गई तो सीधे 2 से 5 मिनट में गाय गिरकर मर गई। सबसे पहले उसने गाय पर अटैक करा, पशु पर अटैक करा। उसके बाद हमने जो देखा, उनके घर में एक लड़की थी, लड़की पे अटैक हुआ। लड़की के पेट में दर्द हुआ, 2 मिनट के बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसे कितना उठाया गया लेकिन वो नहीं उठी, मूर्छित हो पड़ी थी। तो हम गए, हमने देखा, हमने उनसे जानकारी ली। तो उन्होंने बताया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हमारे घर में जो है परेशानी बहुत हो गया, आप देखो। हम गए, हमने उनको बताया ऐसा ऐसा कार्य है, आपके लिए कोई तांत्रिक क्रिया करी हुई है, आपके लिए कोई चीज भेजी हुई है। तो हमने उनसे ये कहा कि आप आराम लो, और आराम करने के बाद फिर हम आपके इस कार्य को, विधि विधान को करेंगे। तो सर्वप्रथम हमने वहां रात्रि में जाकर लगाई, लेकिन लड़की की तबीयत इतनी खराब थी कि उसने हमें हमारा कार्य करने नहीं दिया, बहुत अटकाव, बहुत विलंब करने दिया। तो हमने उस चीज को शांत करा कि आप, हम आपके कार्य को करेंगे, विधि विधान को करेंगे। आप इस लड़की को, इस बच्ची को छोड़ो, इसका पिंड प्राण छोड़ो, हम आपका जो है कार्य को करेंगे। लेकिन लड़की बिल्कुल नहीं मानी। जो चीज उनके लिए भेजी हुई थी, जो शक्ति उनके लिए भेजी हुई थी, वो नुकसान करने के लिए भेजी हुई थी कि आप किसी के हाथ में मत आना और आपने नुकसान करने वहां। तो इष्ट की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से हम लोग वहां गए। लड़की बेहोश थी, उठने का नाम नहीं था। 4 दिन हो गए थे, ना उसने भोजन किया, ना उसने पानी पिया, 4 दिन से बेहोश थी। और अपने सर को दीवार पे पटक रही थी, जमीन में पटक रही थी, पत्थर में पटक रही थी। सर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई थी उसकी। तो घर वाले बहुत निराश हो गए थे कि चलो गाय मरी, कोई बात नहीं, गाय तो पशु तो दोबारा ले आएंगे, लेकिन अगर लड़की मर जाएगी तो हमारा क्या होगा। और उसके बाद हमने कहा, आप निश्चिंत रहो, हम आपके कार्य को करेंगे, आपकी लड़की ठीक हो जाएगी, आप धैर्य रखो। तो हमने वहां रात्रि में जागर लगाई, देवी देवताओं का अवतार कराया, लेकिन उसने रात भर सभी देवी देवताओं को पीछे कर दिया, किसी की नहीं मानी, बिल्कुल कोई आराम नहीं हुआ, कोई परिचय नहीं हुआ। अंत में लास्ट में मेरे मित्र ने और मैंने, हमने आपस में जो है वहां कार्य करा रात्रि में। और जो चीज भेजी हुई थी, सर्वप्रथम हमने पहले उसको रोका, उसकी रोकथाम करी। तो उत्तराखंड में कई प्रकार की शक्तियां हैं, गढ़देवी हैं, शमशनिया है, भैरव हैं। ये अघोर रूप में भी चलते हैं, घोर रूप में भी चलते हैं। तो अमुक देवता है, तो अमुक देवता वहां भेजा गया था। तो हमने सर्वप्रथम उसकी रोकथाम करी, और रोकथाम करने के बाद लड़की को बहुत आराम हो गया था। और सब लोग खुश भी हो गए थे कि चलो लड़की को जो बहुत आराम हो गया और सब चीज शांत है। उसके बाद जब मैं, सब कार्य निपट गया था, जब मैं बाहर आया वॉशरूम करने के लिए, मैंने कहा बाहर होके आता हूँ। तो मैंने जो देखा, रियली में आज भी आंखों से आंसू आते हैं। जो चीज देखी, अकल्पनीय था। तो मैं जब बाहर आया, जब मैंने ऐसे, मैं घूमा पीछे को, जब मैं वॉशरूम करके आया, जब मैं घूमा, तो मैंने उनके मकान के ऊपर विकराल, बहुत खतरनाक शक्ति देखी। उसके स्त्री थी, उसके केस खुले हुए थे, सर में उसकी हांडी थी, और हांडी में दीपक की बत्तियां जली हुई थी, और दांत उसके इतने डेंजर थे, बहुत ज्यादा। और सिर में जो है उसने सिंदूर का तिलक करा हुआ था, और सुंदर बहुत थी, लेकिन डरावनी बहुत। मैंने जब उसको देखा तो मैं होपलेस हो गया, बहुत थरथरा गया, बहुत ज्यादा डर गया। मैं 5 से 10 मिनट अपने आप को संभाला। मैंने बहुत हिम्मत कर करके मैं अंदर गया, लेकिन मेरे आंखों में आंसू थे, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं डर चुका था बहुत ज्यादा। परंतु हिम्मत रखी, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास था। मैंने अपने मित्र को बाहर बुलाया, मैंने कहा आप बाहर आओ मेरे साथ। उन्होंने कहा क्या बात है, सब सामान्य है। मैंने कहा सामान्य कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बताओ। तो जब मैंने उनको बात बताई, मैंने कहा मित्र ऐसी ऐसी बात है, जो यहाँ पर शमशान की जो कोई चीज भेजी हुई है, वो मैंने देख ली है, बहुत विकराल है, और मैंने उसको साक्षात रूप से देख लिया है। उसके बाद मित्र ने कहा कोई बात नहीं, हमने उसकी रोकथाम कर दी है, आप निश्चिंत रहो, इस कार्य को विधि विधान से कर देंगे। उसके बाद मैं घर आ गया था, मेरा फ्रेंड वहीं था। अगले दिन फिर रात को एक क्रिया करनी हुई थी कि उस चीज को परमानेंट के लिए रोका जाए, उस चीज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो मुझे समय था नहीं, मैं घर आ गया था। तो मेरे मित्र ने वहां रात को शमशान की क्रिया करी। शमशान में जो सामग्री आती है, सामग्री उनसे मंगाई। लड़की को बहुत आराम हुआ। आराम करने के बाद अब उन्होंने रात को क्रिया करी। क्रिया करने के बाद जो है मेरा मित्र घर आया। तो क्रिया करते समय जब वो अपने घर को आया, तो इतना मोटा सांप उसके सामने आ गया। हकीकत वास्तविक घटना है, हमारे साथ घटित हुई है।
तो इतना मोटा सांप आगे से आ गया, वो बहुत होपलेस हो गया कि मतलब मैं तो भला करने आया हूँ, मैं तो किसी किसी की रक्षा कर रहा हूँ, किसी को ठीक कर रहा हूँ, ये चीज़ कौन है? तो उन्होंने हाथ जोड़ा, उन्होंने कहा भगवान आप जो भी हो, आप हम अपने विधि विधान को करते हैं, आप यहाँ से जाओ। ठीक हो गया, वो भी हो गया। उसके बाद वो भी अपने घर को आ गए। अगले दिन हमने फिर 2 लोगों ने कहीं पूजा करने के लिए जाना था। तो जहाँ हमने क्रिया करी हुई थी, जिस व्यक्ति ने वहाँ शमशान की क्रिया करी हुई थी, उसे पता चल गया था कि हाँ, वहाँ रोकथाम कर दी गई है, यहाँ से शमशान क्रिया कर दी है। तो उसने वो चीज़ हमारे लिए वापस बैक कर दी कि जिसने भला करा है, आप पहले उसको मारो। पहले जो भला करने वाले बने, आप इनको रोको, इनको मारो। तो हम पूजा करने के लिए गए थे, रात्रि में हमने पूजा करी, हम घर आए। तो उसके बाद जो है, उसने हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर दिया। मतलब हम अगर कुछ सोच रहे हैं तो हमें विपरीत दिशा में घुमा रही है। हम सोच रहे हैं कि हम घर जाएँगे, लेकिन हमें घुमा रही है। तो उसने हमें जो है तकरीबन 6 घंटा हमारे सर में, दोनों के सर में बैठ करके विपरीत बुद्धि को घुमा रही है। हमने कोशिश ये करी कि हम मॉर्निंग में 7 बजे 8 बजे घर पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें 11-12 हो गए थे, हम मार्केट में ही थे। उसके बाद जो है मेरे मित्र ने कहा अब हम घर चलते हैं। घर को आए तो उनके हाथ में ब्लड गिरा, आकाश में से ब्लड गिरा। और हकीकत है, वास्तविक घटना है, इसलिए मैं आपसे इस बात को साझा कर रहा हूँ। तो मेरे मित्र ने मुझसे कहा, मित्र गाड़ी रोको, मेरे हाथ में खून गिरा हुआ है। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा आपको वहम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा नहीं मित्र, ये खून है। और वाकई में एक बूंद गिरी हुई थी बस खून की। उसके बाद हम दोनों घर आए। आते सामने मेरे मित्र ने कहा थोड़ा गाड़ी रोको, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, वॉशरूम करना है। समय बहुत ज्यादा लेट हो चुका था, घर वाले इंतजार में थे। तो मैंने गाड़ी को नहीं रोका, मैंने कहा नहीं, घर जाके आराम से फ्रेश होते हैं। तो वहां से मेरा घर केवल 2 किलोमीटर दूर रह गया था, और तकरीबन 35-40 किलोमीटर हम सफर तय करके आ गए थे। तो जो हमने देखा, सामने से गाड़ी आई, और सामने से जब गाड़ी आई तो एकदम से उसने हमारी तरफ टर्न मारा। तो हमने ये देखा कि कोई जो चीज मैंने देखी थी वहां, जब मैं पहाड़ गया था, तो जब मैंने वो चीज देखी थी कि जो स्त्री मैंने देखी, वही स्त्री मैंने वहां पर देखी जो जब हमारा एक्सीडेंट हुआ। तो गाड़ी जब घूमी तो ऐसा लगा कि वो हमारे ऊपर को जंप कर रही है, और जंप करी तो मुझे बहुत होपलेस हो गया था मैं भी। तो गाड़ी जो है हमारी अनबैलेंस हो गई, और सीधे गाड़ी से हम ठुक गए। ठुकने के बाद ईश्वर का आशीर्वाद रहा, हम कच्चे में गिरे, रोड से अदर साइड में गिरे। थोड़ा सा जो है हमें चोट लगी, दोनों को लगी, लेकिन ठीक रहा, सामान्य रहा। उसके बाद घर आए। घर आने के बाद 3 दिन 3 रात वो शक्ति मेरे सपनों में आई। उसने मुझे बहुत परेशान करा कि तुम वहां क्यों गए, तुमने उनका भला क्यों करा, और मैं तो तुमको हानि करने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे इष्ट ने, तुम्हारी गुरु कृपा से तुम लोग बच गए हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे सपनों में, उस शक्ति ने ये कहा कि तुम मुझे ये चीज दे देना, मैं तुम्हारा पल्ला छोड़ दूंगी। मैंने बुलाया अपने दादा लोगों को, जो हमारे वहाँ डंगरिये होते हैं, जगरिये होते हैं, उनको बुलाया। उन्होंने वो क्रिया करी, उसके बाद सब चीज सामान्य रहा। फिर कुछ समय स्वस्थ होने के बाद मैंने वहाँ कुछ लोगों को भेजा कि आप लोग वहाँ जाओ और वहाँ फिर भला करो। तो वहाँ 21 डंगरिये आए, 21 जगरिये आए, यानी कि 40-41 लोग आए, लेकिन वहाँ भला नहीं हो पाया। हम लोग गए, हमने रोकथाम करी, आराम हुआ। तो अंत में मेरे से संपर्क में कोई थे, मैं तो अस्वस्थ था, जाने में असमर्थ था, पैर में दिक्कत थी, मैं जा नहीं पाया। तो हमारे कोई गुरुजी थे, मैंने गुरुजी से बात करी थी, मैंने कहा गुरुजी आप वहाँ जाओ, और वहाँ लड़की की तबीयत खराब है, आप वहाँ ठीक कराओ। तो मैंने उनसे संपर्क करा, वो वहाँ गए, उन्होंने वहाँ रोकथाम करी। आज वो लड़की सुखी है, शांति है। आज उनका परिवार जहाँ भी हमें मिलता है नमस्कार करता है, हमें बहुत सम्मान करता है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके इष्ट के आशीर्वाद से हमारी लड़की स्वस्थ है। आज सुखी से वो परिवार भोजन कर रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और सब ईश्वर का आशीर्वाद है। हम लोग भी सब स्वस्थ हैं, अच्छा है। लेकिन ये कुछ चीजें जीवन में, कुछ घटनाएं वास्तविक होती हैं। मैं देवी देवता के क्षेत्र का आदमी हूँ। शमशान की क्रिया हम करते हैं, शमशान में हम पूजन पाठ करते हैं, तो हमारे साथ ये चीजें घटित होते रहती हैं। जीवन में, मेरे जीवन में कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी कहानियां हैं, कई सारे छंद हैं, बट ये मैंने आपको एक छंद बताया है, आपने एक घटना बताई है कि वास्तविक घटना है। सही धन्यवाद। तो यानी कि ये चीज आप मानते हो कि वो वहाँ पर आप गिरे थे मोटरसाइकिल से, जी वो उन्होंने ही गिराया आपको? बिल्कुल सर। तो जिस जिस तरह से अपना लोग कई बार पहाड़ों से गिर जाते हैं, जी इस चीज को आप क्या मानते हो कि वो उनकी वो एक्सीडेंट किस तरह होता है?
यानी कि उनको मेरे को कभी लगता है कि उनको स्टेयरिंग पकड़ लिया कि नहीं यार लॉक हो गया, ये वो सच में ही बैलेंस उनका बिगड़ता है, ये वास्तविक कोई घटना होती है क्या? इसको क्या मानते हो आप अपनी विद्या में? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली सर कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मैं जानबूझकर एक्सीडेंट करूं या जानबूझकर कोई नुकसान को करूं। हमारे साथ जो घटना हुई थी सर, वाकई में जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तो मुझे खुद ऐसा वो नहीं था कि सामने वाला बंदा रॉन्ग आएगा। तो जब हमारा एक्सीडेंट हो चुका था, मेरी गाड़ी आउटसाइड गिर गई थी और उस बंदे ने पेड़ में गाड़ी को ठोक दिया। तो हम दोनों तो गिर चुके थे। बाद में जो गांव के समीप में जो लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने हमें उठाया और ड्राइवर को बाहर निकाला। उससे पूछा गया कि आपने ड्रिंक करी हुई है, नहीं करी हुई है, आपने इनको क्यों ठोका? तो उनके जो बयान थे, उनके जो शब्द थे, उन्होंने ये कहा कि मेरा स्टेयरिंग किसी ने खींचा, मुझे खुद होश नहीं है, मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश करी। होता है ऐसे? यस सर, उन्होंने यही कहा कि मैंने आपको बचाने का बहुत प्रयास करा, मैंने बहुत स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्टीयरिंग में कोई चीज बैठ गई है और जबरदस्ती आपके आपके साइड को, हैंडल को मेरा जो है घुमा रही है। मैंने आपको बचाने की बहुत कोशिश करी। तो वाकई में सर कुछ जगह पर जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं वो एक्सीडेंटल केस होते हैं, वहां पर आत्माएं भटकती हुई हैं, तो वो जो है मृत्यु मांगती है सर वहां पर। तभी आपके जगह जगह पे मंदिर बना दिए जाते हैं। यस सर, ये मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए, कि आप यहाँ पर शांत रहो, दोबारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, किसी को कोई अहित ना पहुंचे। इसलिए वहाँ पर मंदिर की स्थापना कर दी जाती है कि आप जो है आगे से किसी को कोई नुकसान मत करना। इसलिए सर जगह जगह पर मंदिर की स्थापनाएं होती हैं। हमारे उत्तराखंड में ये विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती है, रोड एक्सीडेंट और कई प्रकार की घटनाएं हैं। वो यही है सर, वहाँ पर पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं, आत्माएं वहाँ पर भटकती है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, तो वो या तो कहते हैं हमें या तो मुक्ति दो या तो हमको शांति करो, या तो हम मृत्यु के बदले मृत्यु लेंगे। अपने जैसे आप जागर करवाते हैं, हाँ जी, ठीक है, आप में एक शक्ति होती है, मैंने देखा है हाँ जी, कि आप जिस तरह से कहते हैं ना किसी की कुछ चीज रह जाती है तो अपने परिवार पे किसी न किसी घर के मेंबर में वो चीज आती है, जी, ठीक है, फिर उसको आप बुला के उसका समाधान जैसे हम बताए करते हैं हम लोग जो है, ठीक है जी, ना, जी, जी, उसको शांत करने के लिए। जी, तो ये समझो जिसमें बुलाते हैं उसकी आवाज बदल जाती है, मैंने देखा है। बिल्कुल सर, हाँ। ये वास्तविकता है सर। जब हम किसी देवते को आवाहन करते हैं या किसी पर कोई चीज लगी हुई है, किसी के शरीर में कोई चीज प्रवेश कर चुकी हुई है, नकारात्मक आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा, तो जब हम उनका आवाहन करते हैं, तो आवाहन करते समय सर उन्हें ये होश नहीं रहता है कि वास्तव में मेरा शरीर मतलब खुद के मेरे बस में। उस समय उनके शरीर की गतिविधि कुछ और होती है, उस समय उनके मुंह के बोल कुछ अशब्द होते हैं, प्रचंड आवाज होती है और उस शब्दों का प्रयोग करते हैं, तुम कौन हो, क्या तुम्हारे कार्य को करने हैं। तो वो हमसे भी कुछ अशब्द भाषा में बात करते हैं, जो उन पे कोई चीज लगी हुई होती है। यदि हम अपने देवी देवता का आवाहन करें तो वो हमसे सामान्य रूप से बात करते हैं कि गुरु आप हमारा इस विधि से, इस प्रकार से आप हमारा पूजन कर देना। किंतु किसी पर कोई चीज लग जाती है, छल छिद्र भूत प्रेत मसान परियां लग जाती हैं, आचरियां लग जाती हैं, कई प्रकार की शक्तियां हैं जो लग जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, हमें भी बहुत परेशान करती हैं, हमें सपनों में परेशान करती हैं। जो प्रचंड शक्ति होगी वो हमसे हमें रोकती है कि आप इनका कार्य मत करो। तो आप सपने को सच्चा मानते हो? बिल्कुल सर, हमारे ऊपर जो शक्तियां हैं सर, हमारे इष्ट की शक्ति है। तो आपने जो कहते हैं भूत वगैरह होते हैं, जी, तो आपने वो भी देख रखी है? बिल्कुल देखें सर, हमारा कार्य ही यही है सर। हम अ, हमें सर समय नहीं मिलता है। भूत जो होते हैं जी, ये कौन से कपड़ों में होते हैं, इनकी वेशभूषा किस तरह की होती है, इंसान जैसे होते हैं, ये किस तरह के दिखते हैं? सर होते इंसान जैसे ही हैं, होते इंसान जैसे ही हैं, ठीक। लेकिन इनमें अलग अलग सर, जैसे मनुष्यों में जानवरों में कई प्रकार की जातियां होती है, वैसे सर इनकी जो शक्तियां हैं ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। शमशान शक्ति होती है, घोर शक्ति होती है, अघोर शक्ति होती है, और इनमें भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे भूत होते हैं,
प्रेत होते हैं, मशाण होते हैं, परियां होती हैं, चुड़ैल होती हैं, डायन होती हैं, कर्ण पिशाचनी होती हैं, आज्ञा डायन बेताल। चुड़ैल सब अलग अलग होते हैं? हाँ सर, इसमें अलग अलग, जैसे सर पशु पक्षियों में अलग अलग प्रकार की वेराइटियां होती है, इसी भूत प्रेतों में भी सर अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनन्य शक्तियां हैं। मसाण है अलग हैं, परिय है अलग हैं, चुड़ैल है अलग है, डाकनी शाकनी, ये सर ये सब अलग। आपने देखे हुए? हाँ सर, हम जिस चीज का पूजन करते हैं, हम मानते हैं कि अगर किसी पे कोई चीज परी लग गई है, कोई चुड़ैल लग गई है, तो वो जिस व्यक्ति पर लगी हुई रहती है उसे भी परेशान करती है, लेकिन साथ में हमें भी परेशान करती है कि आप मुझे मत निकालो, मैं इस शरीर में खुश हूँ, मैं इस शरीर के भोग से खुश हूँ। यदि आप मुझे छेड़ोगे, आप मुझे शरीर से दूर करोगे, तो हम आपको भी नुकसान करेंगे। तो वो शक्तियाँ हमको इस प्रकार से संकेत करती हैं, परंतु हम अपने इष्ट की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से उसे वचन में बांधते हैं कि खबरदार, आपको आपका हक मिलेगा, आप इस बालक को छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो, जैसी आपकी विधि विधान है हम आपकी विधि विधान को करेंगे। तो उसको हम बंधन में करते हैं, बंधन में करने के बाद उसको हम वचन में बांधते हैं, उसका विधि विधान को उसको पूछ देते हैं, और जो व्यक्ति पर जो बंधन होता है, जो उसका प्रकोप होता है, वो उसको छोड़ देती है सर। ठीक है। तो जब हम शमशान में जाते हैं तो सर हमको वो शक्ति दिखती है, जब हम उसका पूजन पाठ करते हैं तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, हम जिस चीज की पूजा करते हैं वो शक्ति दिखती है। ये खाली आपको दिखेगी? यस सर, बिल्कुल हमें दिखती है, क्योंकि हमारे ऊपर सर जगरी डगरी होते हैं उनको भी दिखती है? हाँ जी सर, दिखती है, क्योंकि हमारे ऊपर सर उत्तराखंड में जो हमारे देवी देवता हैं, हम पे उनकी शक्तियां होती हैं, तो वो इसलिए हमें दिख जाती हैं, और इसमें कोई असत्य नहीं है सर, ये सत्य यानी चीज कि है। इनविजिबल रहते हैं, दिखते नहीं है? बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल, ये अलौकिक शक्तियां हैं सर, इनको हर कोई देख नहीं सकता है। तो इनका वास कहाँ रहता है? ये कहाँ रहती है? सर अधिकतर जो शक्तियां रहती हैं वो शमशान में रहती हैं शमशान में रहती है? और जहां पर एक्सीडेंटल केस होते हैं वहां पर आत्माएं भटकती हैं। सही है। तो जिस तरह से लोग अस्पताल में मर जाते हैं, जी तो अस्पताल में भी होंगे फिर? बिल्कुल सर, जो व्यक्ति अस्पताल में मरा है उसकी आत्मा अस्पताल में भटकती है। जो ऐसे केसेस हमने भी सुने हैं कि अस्पताल में कोई व्यक्ति एडमिट है, लेकिन वो परेशान है कि वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है। तो ऐसे केस हमारे पास भी आए हैं सर अस्पताल से। ऐसा है? हाँ, तो हम वहाँ गए, हमने बभूति पानी करी, रोकथाम करी, लेकिन ठीक हो गए। माय गॉड! बिल्कुल एक सत्य है सर। और ऐसे केस भी आते हैं सर, हम जिस घर में जाते हैं, तो जैसे मैंने किसी से कोई ज़मीन ले ली, मुझे मालूम नहीं है कि इस घर में क्या दिक्कत है। ठीक है। तो हमारे कुछ ऐसे जजमान हैं, कुछ ऐसे भक्तगण हैं, जो हमें बुलाते हैं कि गुरुजी हमारे घर में बहुत परेशानी है। ठीक है। तो हम जब वहाँ जाते हैं, अपनी गणत करते हैं, हम्म। हम अपने इष्ट से पूछते हैं, हे इष्ट देवता, इनके घर में क्या परेशानी है। तो 3-4 केस ऐसे आए मेरे पास कि उसी घर में किसी व्यक्ति को मार के दबाया गया था। वो व्यक्ति थोड़ा मतलब सर बोलने में असमर्थ था, थोड़ा शरीर से विकलांग टाइप में था, तो उसको मार के उसकी भूमि में दबा दिया गया था। लेकिन उसके बाद मरने के बाद सर वो काफ़ी भटका, उसने उनको वहाँ रहना उनका परेशान कर दिया, तुम निकल जाओ। बच्चे परेशान हो गए थे मेरी सर। जगह है ये। हाँ, बीमारी आएगी। बीमारी सर, हाँ। और उनके जानवर जैसे पेट जो उनके एनिमल्स हैं, बिल्ली हैं, डॉग हैं, बिजनेस में बरकत नहीं आएगी। बिजनेस में बरकत नहीं रहती है। तो वो उनके जो जितने जानवर जाते थे सर 2 से 3 महीने में मर जाते थे। ठीक है। तो जब समस्या ज़्यादा बढ़ी, दिक्कत ज़्यादा बढ़ी कि पैसा फलीभूत नहीं हो रहा है, बीमारियां अनेक प्रकार की आ रही हैं, हमारे जानवर हर 2-3 महीने में मर जा रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने हमसे संपर्क करा, हम वहाँ गए, हमने उन्हें बताया कि आपके ज़मीन में किसी को मारा हुआ है, ये ज़मीन इसी व्यक्ति की थी, आपको इसका पूजन पाठ करना पड़ेगा, तब जाके आप इस दोष से मुक्त हो जाओगे। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं सर, बिल्कुल उस घर को छोड़ती नहीं है, आदमी को वो मकान छोड़ने पड़ते हैं, वो घर छोड़ने पड़ते हैं। एक बात पूछूं? जी सर। हम जिस तरह बात कर रहे हैं, चीजें आपको दिखती हैं, जी सर, इस टाइम यहाँ भी हैं? बिल्कुल सर, हमारे आसपास है। इधर ही बैठी हैं? हमारे आसपास बैठी तो नहीं है सर, लेकिन हमारे इर्द गिर्द में मैं जो महसूस कर रहा हूँ 50 से 100 मीटर के बीच में इर्द गिर्द में शक्तियाँ हमारी चल रही है। हमारे आजू बाजू में नहीं है? सर अभी हमारे आसपास में नहीं है, हमसे 50-100 मीटर दूर में शक्ति खड़ी है। आपको दिख रही है?
मैं सर उनको महसूस कर रहा हूँ, दिख अभी वो मुझे भी नहीं रही है, लेकिन मैं उनको ये देख रहा हूँ कि वो 50-100 मीटर में दूर में खड़े हैं। ये खैली जी बैठे हैं, जी अब इनमें ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं सर। आओ सामने आओ, इधर बैठो, देखिए हम। परेशान हो रहे हो? बोलो। ये वास्तविकता है सर, हमारे जो उत्तराखंड के देवी देवता हैं, हम उनको अगर आवाहन करेंगे वो जरूर अवतार होंगे, ठीक है। वो शरीर में आते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे, जो आपने काफी जवाब दिए। जो है ये मान्यता है तो है, ये रहेगी, जी चली आ रही है। तभी मैं देखा कई लोग बकरे की बलि देते हैं, जी हाँ, कई लोग मंदिर बनवाते हैं, जैसे जैसे उनकी डिमांड होती है। कई लोग हरिद्वार दर्शन करने जाते हैं, वहां कुछ अपने पितरों को दान कराते हैं, जो भी कराते हैं, क्रियाक्रम कराते हैं, ये मैंने देखा है। हाँ जी। हाँ, इसको तो माना जाता है। जो आपने बकरे की बलि की बात करी ना सर, हाँ मैं जी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको 2 मिनट लूंगा आपका। बकरे की बलि सर इसीलिए देते हैं हम, जो दुष्ट आत्मा होती है, हाँ, जो आत्मा नहीं मांगती है, अर्थात बलि की जगह बलि मांगती है। यदि ठीक हम है। बलि नहीं देंगे, यदि हम बलि नहीं देंगे, तो वो जिस शरीर को उसने पकड़ा है, उस शरीर को खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। तो उसको हम वचन में बात है कि नहीं, तुम्हें इस शरीर को छोड़ना है, हम तुम्हें बलि देंगे। तो उस शरीर की रक्षा के लिए, उस व्यक्ति को बचाने के लिए हम बलि दान करते हैं सर। कई चीजों में बकरे की बलि होती है, कई चीजों में मुर्गे की बलि होती है, और कुछ चीजें सात्विक चीजों में मान जाती है। वो आत्मा पर निर्भर करता है कि कौन आत्मा क्या मांग रही है। जो दुष्ट आत्मा होती है और जो उग्र आत्मा होती है, वो बगैर बलि के नहीं मानती है सर। इसीलिए हम यहाँ पर बलि का प्रयोजन करते हैं। जो आत्माएं होती हैं, वो जब यदि हम उनको बलि नहीं देंगे, तो वो जिस शरीर पर लगी हुई है, उस शरीर को नष्ट कर देंगी, उस व्यक्ति को मार देंगी, हानि कर देंगी। अभी ये जो 0 पॉइंट है, हाँ जी। ठीक है, और आपके पीछे चमार कुंड बोला जाता है, हाँ जी सर। वहाँ बहुत है ये चीजें। बिल्कुल सर, वो हमारा मेन शमशान घाट है। चमार कुंड, जी। यहाँ बहुत ऐसी चीजें हैं। आप नाम ये जो फिर जो जानवर है, जंगली जानवर, इन पे हावी नहीं होते हैं? बाघ हो गया, हिरण हो गए, हाथी हो गया। होते हैं सर, ऐसा नहीं है कि जानवरों पर हावी नहीं होते। ये सर जानवरों पर भी अटैक करते हैं। अच्छा। जो शमशानी शक्तियाँ होती हैं, जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, ये जानवरों पर भी अटैक करती हैं। हस्ती पर हो गई, सिंह पर हो गया, कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, और ज्यादातर ये जो पालतू जानवर होते हैं उन पर अटैक करती हैं। ठीक है। घर में जो अब जैसे आसपास। कुछ लोग यहाँ से घर छोड़ के विदेश चले जाते हैं, देश विदेश, तो उन तक भी असर रहता है, हाँ दूसरी कंट्री में भी? बिल्कुल रहता है सर, ऐसा केस हुआ है सर। मैं आपको एक कहानी फिर बताता हूँ। हमारे उत्तराखंड में कोई व्यक्ति था, हाँ जी। उसके माता पिता खत्म हो गए थे सर। ठीक है। तो माता पिता खत्म हो गए थे, नौकरी करने के लिए यहाँ प्रदेश में गए, दिल्ली में। दिल्ली में उन्होंने कुछ टाइम नौकरी करी, और अपने फ्रेंड्स के सहारे, हाँ जी। अपने फ्रेंड्स के थ्रू उनका विदेश का हो गया। तो विदेश में जब वो नौकरी करने के लिए गए सर, ठीक है। पहाड़ उनका छूट गया था, पहाड़ का घर छोड़ दिया था, मम्मी पापा सब खत्म हो गए थे, भाई कोई नहीं थे, बहन कोई भी नहीं थी, केवल वही थे। तो विदेश में गए तो सर वहाँ उनका प्रेम प्रसन्न हो गया, और फॉरेन कंट्री में ही उन्होंने जो है शादी करके अपनी एक अच्छी फैमिली बना ली थी। तो फॉरेन में ही उनका फैमिली बन गई थी, फॉरेन में ही उनकी जॉब चली थी, सब चीज ठीक हो रहा था सर। ठीक है। लेकिन धीरे 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 उनकी बीवी पर अटैक होने लगा। अब वो परेशान हुए बहुत, डॉक्टर को दिखाया, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर बोलते थे आपकी बीवी ओके है, आपकी बीवी को कोई दिक्कत नहीं। घर आए तो बीवी की तबीयत खराब हो जाए। कारण परेशान ज्यादा हो गए, कम से कम 2 या 3 साल हो गए जब उनको कोई रीजन नहीं मिला। तो वहीं फॉरेन कंट्री में कोई हमारे इंडियन थे, उन्होंने उनको एक सजेशन दिया कि आपने इतने प्रयास कर दिए हैं, आपकी बीवी को कोई आराम नहीं हो रहा है, आप उत्तराखंड से? उन्होंने कहा जी उत्तराखंड से। आप अपने उत्तराखंड से संपर्क करो, किसी उत्तराखंड के व्यक्ति से संपर्क करो, आपका कुछ न कुछ उत्तराखंड से ऐसा राग है, ऐसा दोष है, जो आपकी बीवी परेशान है। तो उन्होंने फोन किया घर में, नंबर लिया जैसे तैसे करके, उसके बाद उन्होंने वहां पता करा,
तो उन्होंने कहा यार आपकी जो जगह भूमि है, जो आपके पितर तो आपके मर गए, मम्मी पापा, यहाँ तो सब आपका घर बार छूट गया है, मकान भी आपका टूट गया है, खंडित हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे जागर लगानी है। उन्होंने संपर्क करा जगरियों से डंगरियों से, तो उन्होंने कहा आप घर आओ, हम आपकी व्यवस्था सारी कर देंगे, आप बेफिक्र रहो। तो पहाड़ों में सर एकता बहुत अच्छी है, देवी देवता के अगर कोई कार्य होंगे तो एकता बहुत अच्छी है। तो उन्होंने सर गाड़ी वाड़ी बुक करी अपनी, फ्लाइट से दिल्ली आए, दिल्ली से गाड़ी बुक करके घर आए, रात को जागरी लगाई। तो सर आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी बीवी फॉरनर है, उनको उत्तराखंड में सर दो तीन प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो जब जागर लगी सर, उनकी बीवी अब पर उनके पितर नाच गए। तो आपको यकीन नहीं आएगा सर, वो लड़की पहाड़ी में बात कर रही है। अच्छा। इम्पॉसिबल सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फॉरेन कंट्री के अगर कोई गेस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनको हमारी भाषा आएगी, बोलने के लिए आएगी। लेकिन जब जागर लगी तो बिल्कुल सर पहाड़ी भाषा में वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मेरी आत्मा भटक रही है और आप मेरी आत्मा को मुक्ति दो, शांति दो, और आप मुझसे पूरा फायदा लो, आपकी बीवी ठीक हो जाएगी, आप मेरे कार्य को करो। तो उन्होंने हरिद्वार का कार्य करा, अपनी मम्मी को हरिद्वार ले गए, स्नान ध्यान कराया, अपनी मम्मी को ठीक करा और उनकी बीवी पूरी ठीक हो गई सर। बताओ। क्योंकि सर डॉक्टर की दिक्कत उनको थी नहीं, तो उन्होंने अब जब अपने पितर का कार्य करा तो उनकी बीवी ठीक हो गई। लेकिन बाद में जब देवता उनका जब चले गया था तो वही अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे। बताओ। तो सब लोगों ने सर अपने कान पकड़े और उन देवी देवताओं को नमन करा कि हाँ आप सच में सत्य हो, आप सनातन हो, बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी हमें, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे उत्तराखंड में सर ऐसे कई प्रकार की कहानियां हैं, कई प्रकार की घटनाएं हैं। हमारे उत्तराखंड के कई देवी देवता हैं, गोलू देवता है, नरसिंह देवता है। ये बात कैसी आ रही है बाबू? हाँ चन 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 ऐसा सर मुझे भी मैं भी नोटिस कर रहा हूँ सर, मैं भी। चन आपने भी करो, नोटिस करिए आपने? अरे 2-3 बार देख चुका हूँ, चन 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 आवाजें आ रही हैं। अब सही करो सर, मैंने आपको सर पहले ही कह दिया था कि 50 या 100 मीटर दूर हमसे शक्ति चलनी। रात्रि का समय है सर, तो ऑटोमेटिक सर उनका समय है अभी। सही। तो ये सर हमारे पर्सनल मेरी लाइफ की घटित घटनाएं हैं जो मैंने आपसे सर साझा करी। आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी और अपने बहुत तरीके से समझाया भी है। तो वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी है कि आपने अपने हमारी ऑडियंस को समझाया, दिखाया, बताया है, हर तरह से जानकारी दी है जी। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कुछ और जानकारी लेने आपको दोबारा बुलाएंगे। बिल्कुल सर, ठीक है जी, जरूर सर। तो ये वीडियो को भी एंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जगनी साहब जी ने जो अपनी ज़िंदगी के अनुभव सुनाए, जानकारियाँ दी, एकदम अनुभव थे ज़िंदगी के, इन्होंने सुनाए, अपने को बताए। तो हर बात का उन्होंने उत्तर दिया जो है, ऐसा नहीं कोई बात का उत्तर नहीं दिया, हर बात का जवाब है इनके पास। तो अगर आपको इन चीज़ों में विश्वास है, ठीक है, नहीं है तो देखो ये आपकी खुद की मन की वो है, उनसे है जो है। बाकी ये तो मान्यता है, माना जाता है कि ये चीज़ें हैं। मैं भी कुछ विश्वास कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं इन चीज़ों पे थोड़ा और भी डीपली जा रहा हूँ। तो यह जगनी साहब को बुलाया है उनसे क्लियर करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है सर, नमस्कार जी, नमस्कार। आर्या जी।